अगर आज भगत सिंह जिंदा होते तो क्या मोदी सरकार उन्हें जेल में डाल देती? क्या भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी को डीप स्टेट का एजेंट बता दिया जाता? ऐसा मैं नहीं, लिबरलों के चहेते ध्रुव राठी लिख रहे हैं। बताइए, इनका आईक्यू तो इनकी ऑडियंस जितना ही निकला। आज हम ध्रुव राठी को शिक्षित करेंगे कि एक ऐरे गहरे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और भगत सिंह जैसे एक फ्रीडम फाइटर में क्या अंतर होता है। आप बस ये वीडियो देखते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि ध्रुव राठी जैसों का आईक्यू बढ़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके समर्थन से हम राठी टाइप इन्फ्लुएंसर कम नेताओं का ज्ञान वर्धन करते रहेंगे। आइए देख मजा आएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर आज भगत सिंह जीवित होते तो क्या होता? क्या सच में जैसा ध्रुव राठी कह रहे हैं कि मोदी सरकार उन्हें जेल में डाल देती? क्या आज़ादी का असली योद्धा लोकतंत्र में अपराधी बना दिया जाता? आज हम इसी झूठे नैरेटिव को तोड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों की लड़ाई क्या थी और क्यों उनकी तुलना करना सोनम वांगचुक या किसी भी आधुनिक एक्टिविस्ट से इतिहास और देश दोनों का अपमान है। सबसे पहली बात समझिए, भगत सिंह जिस दौर में लड़े वो विदेशी औपनिवेशिक शासन था, ब्रिटिश राज जिसने इस धरती को गुलाम बना रखा था। वो शासन जहां ना वोट था, ना अधिकार, ना न्यायालय की निष्पक्ष था, जहां इंडियन को डॉग की श्रेणी में रखा जाता था। आज का भारत कैसा है? आज हमारे पास लोकतांत्रिक सरकार है, चुनाव होते हैं, संविधान है और कानून का शासन है। तो सवाल ये है, क्या लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना उतना है जैसे कि ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना? जवाब साफ है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं सोनम वांगचुक पर। ये वही व्यक्ति है जिनकी छवि फिल्म 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू जैसी बना दी गई। आज वे सरकार की नीतियों पर विरोध करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध और उकसावे में फर्क होता है। जब कोई लोकतंत्र में आकर हिंसा, अराजकता और अशांति फैलाने का प्रयास करे तो यह आजादी की दूसरी लड़ाई नहीं कहलाती, यह होता है कानून का सीधा साधा उल्लंघन। अब याद कीजिए असली घटना। लाला लाजपत राय, महान स्वतंत्रता सेनानी, आर्य समाजी, हिंदू महासभा के सह संस्थापक, उन पर ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज कराया था। उसमें लगी चोटों से लाला जी की मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ठाना इस अन्याय का बदला जरूर लिया जाएगा। उनका निशाना था जेम्स स्कॉट, वो अंग्रेज अधिकारी जिसने लाठीचार्ज कराया, लेकिन गलती से उन्होंने जॉन पी सॉन्डर्स को मार डाला। यानी उनकी हिंसा भी सीधे औपनिवेशिक शासन के दमन के खिलाफ थी। ये था राष्ट्रवाद, ये था बलिदान, ना कि किसी लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का विदेशी फंडेड आंदोलन। अब सोचिए, जब ध्रुव राठी जैसे लोग ट्वीट करते हैं अगर भगत सिंह आज होते तो मोदी सरकार उन्हें जेल में डाल देती, तो वो दरअसल क्या कर रहे हैं? वो भगत सिंह के बलिदान को सस्ता बना रहे हैं। वो उन्हें आधुनिक एक्टिविस्टों के स्तर पर ला रहे हैं। भगत सिंह को अगर आज की दुनिया में रखा जाए तो वे जेल में नहीं होते, बल्कि शायद संसद में होते, या फिर युवाओं को भारत के पुनर्जागरण के लिए जगाते, या शायद हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान देते कि जाति पाति छोड़ो। शायद तब लिबरल समाज उन्हें संगी अवश्य बताता। आज जिन लोगों को कुछ एक्टिविस्ट कहकर पेश किया जाता है, उनकी जड़ें देख लीजिए। कौन उन्हें फंड करता है? कौन उनके पीछे नैरेटिव खड़ा करता है? कौन सा विदेशी संगठन उन्हें ग्लोबल मंचों पर चमकाता है? क्या भगत सिंह विदेशी एजेंडा चला रहे थे? नहीं, वो भारत माँ की मिट्टी से निकले थे और भारत माँ की आज़ादी के लिए बलिदान हुई। आज अगर कोई विदेशी संस्थाओं से प्रेरित होकर लोकतंत्र को अस्थिर करने की कोशिश करे तो उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। बीते कुछ वर्षों में एक ट्रेंड चला है, किसी नेता को जेल होती है तो उसे भगत सिंह बतला दिया जाता है। मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है। जर्मनी से ट्विटर पर किसी को भगत सिंह बतलाना आसान है, लेकिन भगत सिंह बनना कठिन। लेकिन हमारे ट्विटर के प्रोपेगेंडा वीरों को तो अपना एजेंडा फैलाना है, लेकिन हमारा काम भी बार बार उनके एजेंडा की हवा निकालना है। वैसे एक बात बता दूं कि अगर भगत सिंह आज जिंदा होते तो 2008 में उन्हें हिंदू आतंकवाद का चेहरा बनाकर यूपीए सरकार कठोर कानूनों के तहत जेल में जरूर डाल देती, और 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार आने पर उन्हें पूरे सम्मान के साथ रिहा किया जाता। आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है, ये कमेंट से हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।